हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज संडे का दिन है तो हमने सोचा एक और वीडियो आप लोगों के लिए लाऊं। तो आज मैं कुछ स्पेशल ला रहा हूं, जैसे एक चैप्टर है हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज मैं एक उसका क्वेश्चन लेके आऊँगा जो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा हम लोग को। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स ऑफ शंकर स्पोर्ट्स क्लब इज गिवन बिलो फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2017। ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है। रिसिप्ट कॉलम में दिया हुआ है ओपनिंग कैश इन हैंड 2600, एंट्रेंस फीस दिया हुआ है 3200, डोनेशन फॉर बिल्डिंग दिया हुआ है 23,000, लॉकर रेंट दिया हुआ है 1200, लाइफ मेंबर फी दिया हुआ है 7000, प्रॉफिट फ्रॉम द एंटरटेनमेंट दिया हुआ है 3000, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है हमारा 40,000 का। अब पेमेंट साइड में देखते हैं क्या दिया हुआ है। पेमेंट साइड में रेंट दिया हुआ है 18,000 का, वेजेस दिया हुआ है 7,000 का, बिलियर्ड टेबल दिया हुआ है 14,000 का, फर्नीचर दिया हुआ है हमारा 10,000 का, इंटरेस्ट दिया हुआ है 2,000 का, पोस्टेज हमारा दिया हुआ है 1,000 का, सैलरी दिया हुआ है 24,000 का, और कैश इन हैंड दिया हुआ है 4,000 का। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट दोनों टोटल हो रहे हैं 80,000 के। अब नीचे क्या करा कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मतलब जो नीचे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं इनके हेल्प से, इनके सहायता से हमें एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट बनाने हैं, और फिर उसके बाद बैलेंस शीट हमें बनाना होगा। सबसे पहले दिया होगा कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन मार्च 31, 2016 इज ₹1200। यानी जो ये हमारा सब्सक्रिप्शन है ये 2016 में सब्सक्रिप्शन के रूप में मिलने वाला था, जो नहीं मिला वो अभी तक आउटस्टैंडिंग है। एंड ₹2300 ऑन मार्च 31, 2017। ये हमारा इस साल करंट ईयर का जो है इतना सब्सक्रिप्शन मिलने वाला था, बट अभी मिला नहीं है, ये आउटस्टैंडिंग है 2300। और आगे क्या करें कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ अ पोस्टेज, मतलब हमारा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में पोस्टेज दिया हुआ है 1000 का पेमेंट में, और स्टैम्प इज ₹3000 एंड क्लोथिंग स्टॉक ऑफ ₹200। 300 एंड 200 मीन जो हमारा पिछले साल का पोस्टेज का क्लोजिंग बैलेंस था वो हमारा 300 था, और इस साल का जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो 200 है। मीन्स जब हम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो ये 300 वाला जो है इसको हम पोस्टेज वाले में ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे। ठीक है। फिर आगे लिखा है कि रेंट ₹1500 रिलेटेड टू 2015। अच्छा, जो इस साल करंट ईयर में हमने रेंट दिया हुआ है 18,000 का, इसमें पिछले साल का रेंट इंक्लूड है 1500, तो इसको हम माइनस कर देते हैं। मीन्स जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग होता है एक्सपेंस उसको माइनस कर देते हैं, और इस साल का जो एक्सपेंस हमें अभी देना था लेकिन अभी तक दिया नहीं है तो हम ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो करंट ईयर का एक्सपेंस हमने ऐड कर दिया और लास्ट ईयर का एक्सपेंस जो इसमें पेड किया है वो माइनस कर दिया। ठीक है। फिर कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2016 द क्लब ओन्ड फर्नीचर, मतलब 1 अप्रैल 2016 यानी पिछले साल में क्लब के पास एक 15,000 का फर्नीचर था, और इस साल एक फर्नीचर और लिया गया है 10,000 का। यानी टोटल हमारा जो फर्नीचर हुआ 25,000 का, लेकिन बता रहा है कि फर्नीचर वैल्यूड एट ₹22,500। यानी जो हमारा 2017 है 31 मार्च तक, उस समय तक हमारा फर्नीचर का वैल्यू रह गया था 22,500। मीन इस पे 25,000 की फर्नीचर पे वो वैल्यू रह गई 22,500, यानी 2,500 रुपये का फर्नीचर पे डिप्रिशिएशन लग गया ऑन 31 मार्च 2017 तक। ठीक है। अब बोला कि द क्लब टूक अ लोन, मतलब क्लब ने एक लोन लिया था इन 2017, मतलब कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2018 तक में, मतलब 20,000 का क्लब ने एक लोन लिया था। तो आइए गाइस इसका हम सलूशन देखते हैं कैसे होगा। बहुत इंटरेस्ट आएगा आप लोग को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। ठीक है।
फिर हम कॉलम ड्रॉ करेंगे एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट का। एक्सपेंडिचर हमारा होता है डेबिट साइड, इनकम होता है हमारा क्रेडिट साइड। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट में बोला गया था कि जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसमें बोला था कि इस साल हमने पेमेंट किया है रेंट का 18,000, और ये भी बोला था साथ में कि उसमें 2015 का रेंट इंक्लूड है, मीन्स ये पिछले साल का। तो इसको हमने क्या किया, ऐड कर दिया, और इसके पहले 2015 का रेंट इसमें पेड किया गया यानी 1 अप्रैल के बाद, तो इसको हमने माइनस कर दिया। तो हमारा जो रेंट का पेमेंट आया तो वही, क्योंकि अमाउंट सेम था इसलिए 18,000। ठीक है, वेजेस हमारा दिया हुआ था 7,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो इसको हमने ऐसे ही सेम उतार लिया। फिर पेमेंट साइड में इंटरेस्ट दिया हुआ था 2,000 का, तो इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, वो हमने सेम उतार लिया। पोस्टेज अकाउंट में बोला था कि 2017 में हमने पोस्टेज पे 1,000 रुपये खर्च किए थे। ठीक है, जिसमें कह रहा था कि इसमें पीछे से जो पिछले लास्ट ईयर था उसमें से 300 रुपये पोस्टेज का ओपनिंग स्टॉक था, तो उसको हमने ऐड कर लिया। और इस साल का जो 2017 31 मार्च तक कुछ पोस्टेज के थे स्टॉक बच गए थे 200 के, तो उसको हमने माइनस कर दिया। तो इससे हमारा पता चला कि पोस्टेज का जो भी इस साल हमारा एक्सपेंडिचर रहा वो 1100 यानी 1100 रुपीज़ का रहा। ठीक है, फिर पेमेंट में दिया था कि सैलरी जो हमारी 24,000 की थी वो रहा। फिर डेप्रिसिएशन बताया गया था ना कि 25,000 पिछले साल का 15,000 और इस साल फर्नीचर 10 है, यानी टोटल जो फर्नीचर हमारे पास 2017 में 31 मार्च तक 25,000 के थे, बट उसकी वैल्यू जब रीवैल्यू की गई तो 22,500 का, यानी 25,000 की वैल्यू 22,500 में रहा, यानी 2,500 का फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लग गया। तो ये लॉस था, तो इसलिए हमने एक्सपेंडिचर में लिख दिया टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, अब आइए इनकम में देखते हैं। इनकम में बोला गया था कि इंट्रेंस फीस जो रिसिप्ट साइड में दिया हुआ था वो इंट्रेंस फीस 3200 का हमने इनकम में लिख दिया। लॉकर रेंट जो कि क्लब वगैरह इशू करते हैं, तो लॉकर रेंट हमने क्या नाम है 1200 का लिख दिया और इंट्रेंस फी लिख दिया। फिर रिसिप्ट में दिया हुआ है कि बाई प्रॉफिट फ्रॉम द एंटरटेनमेंट 3000 का, ये भी हमने लिख दिया। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ था कि 2017 में सब्सक्रिप्शन हमने 40,000 का रिसीव किया, जिसमें 2300 अभी और मिलना बाकी था, तो इसको हमने ऐड कर दिया। मतलब टोटल हमें मिलना था 40,000 जिसमें 2300 हमें मिलना बाकी है, तो इसको ऐड कर दिया। पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन था वो हमें इस साल मिला था, यानी ये 40,000 में 1200 इंक्लूड है, तो इसको हम हटा देते हैं यानी माइनस कर देते हैं, और इस साल का जो मिलना है वो प्लस कर देते हैं। तो हमारा सब्सक्रिप्शन चार्ज आया 41,100 रुपीज़। ठीक है, फिर जब टोटल हमने एक्सपेंडिचर साइड का टोटल किया तो 54,600 आया, यानी एक्सपेंडिचर 54,600, और हमारा इनकम जब हमने टोटल किया तो ये हमारे एक्सपेंडिचर से कम निकला। एक्सपेंडिचर से कम निकला यानी 6100 जो हमारा एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा था, तो इसलिए हमारा जो डेफिसिट हुआ, मतलब क्लब का जो हुआ डेफिसिट हुआ, इसलिए हमने लिख दिया बाई डेफिसिट एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम 6100 रुपीज़, जिससे ये इसको हम बैलेंसिंग फिगर भी कहते हैं। तो ये हमारा 54,600 का दोनों तरफ एक्सपेंडिचर इनकम हमने बराबर किया, जिसमें हमें डेफिसिट निकल गया है। ये हमारा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 का। अच्छा, अब हमें बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कुछ पुराने रिकॉर्ड भी दिए हुए हैं, तो पुराने रिकॉर्ड के ऊपर सबसे पहले हमें कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल फंड निकालने के लिए सबसे पहले हमने देखा कि 2015 में हमें एक रेंट आउटस्टैंडिंग, तो जो कि हमारे लायबिलिटी थी, क्योंकि 15 वाला 16 में लायबिलिटी रहेगा, क्योंकि वो हमें पेड करना था, हमने पेड किया नहीं था, सो हमने रेंट आउटस्टैंडिंग
1500 का एक लायबिलिटी लिख दिया। अच्छा, हमने लोन भी लिया था पिछले साल में, तो लोन जो हमारा 20,000 का लिख दिया, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद लिया गया। तो ठीक, लोन हमारा हो गया 20,000 का। और फर्नीचर जो हमारा पिछले साल का एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि ये है 15,000, तो हमने फर्नीचर भी 15,000 का लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद कैश हमारा जो कैश हमारा दिया हुआ है, ओपनिंग कैश इन हैंड, मीन्स ये हमारा जो पिछले साल का क्लोजिंग कैश था वो इस साल 2017 में ओपनिंग हुआ। यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमेशा क्लोजिंग लिखते हैं, तो हमने कैश भी लिख लिया 2600। और पोस्टेज जो हमारा पिछले साल का क्लोजिंग था वो हमने लिख दिया 300। अच्छा, सब्सक्रिप्शन, हमें पिछले साल में सब्सक्रिप्शन 1200 रुपये मिलने वाला था। ठीक है, 1200 रुपये मिलने वाला था यहाँ पे। तो ये 1200 रुपये वाला सब्सक्रिप्शन जो ये हमारे लिए मिलेगा, तो ये क्या था, एसेट था। सो हमने 1200 रुपये सब्सक्रिप्शन के लिख दिए, 300 रुपये पोस्टेज के लिख दिए, और 2600 कैश के लिख दिए, और 15,000 इसके लिख दिए। फिर अब जब हमने टोटल किया तो हमारा लायबिलिटी साइड एसेट साइड से ज़्यादा निकल के आ रहा है। यानी हमारा जो कैपिटल फंड निकल के आएगा, क्योंकि लायबिलिटी यानी हमारी देनदारी ज़्यादा है और एसेट हमारे पास कम है, यानी हमारा जो कैपिटल फंड होगा वो नेगेटिव में होगा। तो हमने लायबिलिटी टोटल किया तो 21,500 रुपये आया, और कैपिटल फंड हमारा क्या हुआ, माइनस में आया, यानी डेफिसिट था ये। तो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट भी निकाल लिया। अब हम देखेंगे कि करंट बैलेंस शीट में हमने देखा था कि 4,000 रुपये हमारा जो था कैश इन हैंड दिया हुआ था। तो हमने 4,000 रुपये कैश इन हैंड में लिख लिया। सब्सक्रिप्शन हमने देखा हुआ था कि 2300 मार्च 31 को 2017 में बकाया था, जो हमें आगे मिलता। तो हमने एसेट में सब्सक्रिप्शन के नाम पे 2300 लिख लिया। अच्छा, बिलियर्ड टेबल दिया हुआ है 14,000 का, तो हमने बिलियर्ड टेबल लिख लिया 14,000 का। ठीक है, और फर्नीचर लिख लिया 22,500, बिकॉज एडजस्टमेंट में दिया हुआ था कि एक 15,000 का पुराना फर्नीचर था और एक 10,000 रुपये का इस साल एक फर्नीचर लिया गया था, जो सब मिला के 25,000 यानी 25,000 रुपये का हुआ, जिसकी वैल्यू 22,500 थी 2017 में। यानी 2,500 यानी 2,500 रुपये जो हमने डेप्रिसिएशन काट के 22,500 लिख दिया फर्नीचर का। क्लोजिंग स्टॉक फॉर पोस्टेज दिया गया था 200 रुपीज़ का 2017 का, तो वो हमने लिख दिया। लाइफ मेंबर फ़ी जो था हमारा 7,000 का था, तो वो हमने लिख दिया। ठीक है, 7,000 का हमने लाइफ मेंबर फ़ी लिख दिया। कैपिटल फंड जो हमारा पिछला बैलेंस शीट बनाया था हमने, उसमें डेफिसिट हुआ था कैपिटल फंड में, सो हमने ये 2,400 का कैपिटल फंड डेफिसिट लिख दिया। और जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था उसमें भी क्या हुआ था, डेफिसिट हुआ था। एक्सपेंडिचर ज़्यादा आया था इनकम से, यानी खर्चे हमारे ज़्यादा थे और इनकम कम था, तो ये भी डेफिसिट हो गया। ठीक है, यानी ये दोनों माइनस हमने ऐड किया और लाइफ मेंबर फ़ी से हमने माइनस कर दिया, तो हमारा 1,500 रुपीज़ का नेगेटिव बैलेंस निकला। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। फिर डोनेशन फॉर बिल्डिंग जो मिला था वो 23,000 हमने लायबिलिटी में डोनेशन फॉर बिल्डिंग के नाम से लिख दिया। फिर रेंट आउटस्टैंडिंग 1,500 जो 2015 का रेंट था वो अनपेड था उस टाइम, यानी ठीक है 16 का रेंट, 2016 का जो रेंट था अनपेड था, यानी वो भी हमने लायबिलिटी में लिख दिया 1,500 का। फिर लोन जो हमने लिया था 20,000 का, वो भी लिख दिया हमने। अगर हम चाहें तो ये कैपिटल फंड को यहाँ पे भी लिख सकते थे,
आउटर में, और ये यानी ये दोनों नेगेटिव बैलेंस थे। और ये जो मेंबर फ़ी को यहाँ पे 7000 लिख सकते थे, यानी 7000, 23,500 और 20,000 ये सारे प्लस वाले को ऐड कर देते, और कैपिटल फंड जो हमारा नेगेटिव में था वो हम माइनस कर देते, और जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारा जो आया था 6100 रुपये नेगेटिव में वो हम माइनस कर देते, तो भी हमारा टोटल होता 43,000। सारी लायबिलिटी को जब हमने जोड़ा तो हमारा क्या हुआ 40,000। अगर हम चाहे ऐसे भी लिख दें, ये जो लाइफ मेंबर फ़ी यहाँ लिखा है इसके बजाय हम यहाँ पे लिख दें, तो ये हम यहाँ पे लिख देते। और ये कैपिटल फंड जो हमारा नेगेटिव में था तो ये हम यहाँ पे भी लिख सकते थे नेगेटिव में। और ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो 6100 डेफिसिट हुआ था यहाँ पे लिख सकते। यानी ये दोनों जो हमारे अमाउंट थे ये नेगेटिव थे, यानी इसको माइनस करना था। तो हम अगर इसको करते 20,000 को प्लस करते, 1500 को प्लस करते, और 23,000 को प्लस करते, और 7,000 को प्लस करते, तो हमारा आता 20,000 प्लस 23,000 43,000, और ये हो जाता हमारा 7,000 यानी 50,000, और ये 1,500 यानी 51,000। इसको ये हमारा प्लस का हो जाता, यानी 51,000 हमारा क्या हो जाता 51,500 हमारा क्या हो जाता प्लस का। ठीक है, उसके बाद हम ये 2400 और 6100 ये जो माइनस के हैं इसको हम ऐड करते, तो ये हमारा हो जाता 8,500 का। और जब हम इसको यहाँ से माइनस करते तो हमारा आता 43,000, यानी लायबिलिटी जो हमारी आई वो 43,000 की आई। कैश हमारा जो था 4,000 का था। सब्सक्रिप्शन जो हमारा इस साल का बकाया रह गया वो 2300 एसेट में लिख दिया। बिलियर्ड टेबल एसेट होता है वो हमने 14,000 लिख दिया। फर्नीचर जो हमारा 25,000 का था, डिप्रिशिएशन लगा था 2500 रुपये, तो हमने माइनस करके 22,500 लिख दिया। और पोस्टेज पे हमारा क्लोथिंग स्टॉक था 200 का, तो ये हमने क्लोथिंग स्टॉक लिख दिया। और जब इसका भी टोटल किया तो हमारा टोटल आया 43,000 और लायबिलिटी का भी 43,000। मतलब बैलेंस शीट में जब हमारा एसेट और लायबिलिटी दोनों बिल्कुल इक्वल होते हैं, मीन्स हमारा सारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही सॉल्व हुआ है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुई। देखिएगा आराम से 18,000 रेंट का हो गया, वेजेस 7,000 हो गया, 2,000 इंटरेस्ट का हो गया, पोस्टेज हमारा 1,100 का हो गया, सैलरी हमारी 2400 की होगी, और डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2500 का हो गया। एंट्रेंस फी हमारी 3200 की होगी और 1200 की होगी लॉकर रेंट। प्रॉफिट फॉर एंटरटेनमेंट 3,000 का था। सब्सक्रिप्शन हमारा इस साल का 2300 था आउटस्टैंडिंग, और पिछले साल का था 1200, जिसको हमने माइनस किया और इस साल के सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को प्लस किया। और जो हमारा इस साल पूरा टोटल सब्सक्रिप्शन मिल रहा था 40,000, तो हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम हो गया 41,100, जो कि हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा था इनकम से, तो हमें 6,100 रुपये की डेफिसिट हो गई। ये हमारा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई, जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग रेंट था लायबिलिटी में लिखा, लोन हमारा 20,000 का था वो लिखा, फर्नीचर हमारा पिछले साल का था 15,000 का, कैश हमारा पिछले साल का था 2600 का, पोस्टेज हमारा जो क्लोथिंग स्टॉक था वो 300 का था पिछले साल का, और सब्सक्रिप्शन भी पिछले साल हमें 1,200 रुपये मिलने थे वो लिख दिए। कैपिटल फंड अब जब हमें निकालना था तो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल लायबिलिटी और ये दोनों देखा, तो हमारा कैपिटल फंड नेगेटिव में निकला। फिर उसके बाद हमने बैलेंस शीट बनाई, जो अभी हमने पूरा आपको बता दिया। तो सो गाइस ये था हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन, और इसको सॉल्व करने में उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आएगा, देखने में मज़ा आएगा। और जहाँ कहीं भी आपको कुछ समझ में ना आए तो इसको आप आराम से पॉज कीजिए और उसको 1 से 2 बार देखिए, और उसको फिर नोट्स बनाइए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमको तुरंत कमेंट करें, और कोई भी अगर आपका स्पेशल रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करके दूंगा। एंड बाय बाय।